हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है। एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें हर एकादशी का अलग नाम और अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। एकादशी कथा के अलावा हमें एकादशी की कहानी भी मिलती है। एकादशी की कहानी से हमें एकादशी का महत्व समझ में आता है। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है। इस कहानी को हर एकादशी पर एकादशी कथा के साथ सुनना चाहिए। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। एकादशी की कहानी शुरू करती हूं। ये एकादशी की कहानी एक पति पत्नी से जुड़ी हुई है। एक पति पत्नी थे। एक समय पत्नी अपने मायके रहने के लिए गई। कुछ समय बीत जाने के बाद वो लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वो गाय लड़के से कहने लगी, बेटा मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। अब उसकी ये बात सुनकर गाय को गुस्सा भी आया और गाय को दुख भी हुआ। गाय बहुत क्रोधित होकर श्राप देते हुए बोली, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधे गधे बन जाओगे और खाना खाओगे तो पूरे गधे बन जाओगे। अगर तुमने वहां नहीं नहाया, नहीं खाया तो भी 8 पहर के बाद तुम्हारा गधा बनना निश्चित है। गधे ही भावहीन होते हैं, तभी तो तुम्हें मेरी परेशानी नहीं, अपने साफ कपड़े दिख रहे हैं। अब लड़का गाय के श्राप से बहुत डर गया। उसने गाय से माफी मांगी तो गाय ने कहा कि देखो, मैं अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकती हूँ, पर तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब लड़के ने पूछा, मैया क्या करना है? तो उन्होंने बोला, देखो, 11 माता एकादशी ही एक ऐसी है जो सभी को पापों से मुक्त कराती है और तुम्हारे इस पाप को भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही दूर किया जाता है। अगर कोई हो जिसने 24 एकादशी का व्रत किया हो और वो अपनी इच्छा से तुम्हें अपने 24 एकादशी का व्रत का पुण्य फल दे देती है तो और अपने नहाए हुए जल से तुम्हें नहलाती है तो उससे तुम्हारा पाप उतर जाएगा और तुम वापस इंसान बन जाओगे। अब ये सुन के लड़का बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उस समय तक एकादशी व्रत के विषय में ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो बहुत ही कम लोग होते थे जो एकादशी व्रत करते थे। अब लड़के ने सोचा, मैं क्या करूं क्या करूं। चलो, अनसुने मन से वो अपने ससुराल की तरफ चल दिया। जब ससुराल पहुंचा तो उसके मन में डर भी था कि क्या करे क्या करे, अगर बात सच हो जाएगी तो क्या हुआ। वो सोचते सोचते ससुराल पहुंच गया। वहां जाकर उसकी खूब आव भगत हुई। उसके साले कहने लगे कि आओ जिया जी, नहा धो लो, उसके बाद खाना खाते हैं। वो बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। अब सबको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, सफर के थके हुए और नहा नहीं रहे हो तो आ जाओ, खाना खा लो। तो वो बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अब सब परेशान हो गए, भाई जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी बात से गुस्सा तो नहीं है, ना नहा रहे हैं ना खा रहे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, वो खुश तो है। अब सारे के सारे लोग बड़ा परेशान हो रहे थे। तब उसकी पत्नी उसके पास अकेले में आई और उससे पूछा, क्या हुआ जी, क्यों नहा नहीं रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब वो लड़के ने गाय वाली सारी बात अपनी पत्नी को बताई और बताया कैसे गाय ने मुझे श्राप दिया है, अगर मैं नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। और उसने अपनी श्राप मुक्ति का बात भी उसको अपनी पत्नी को बताई। पर उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, ये कलयुग है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप आराम से नहा लो, आराम से खाना खा लो, और अगर कोई भी परेशानी होती है तो मैं वचन देती हूँ, मैं आपका साथ निभाऊंगी। अब लड़के की पत्नी की बात सुन के वो थोड़ा सा निश्चित हो गया। उसने कहा ठीक है। वो नहाने के लिए घुस गया। नहा के आते ही खाना खा लिया। जैसे ही खाना खा के उठा, पूरा गधा बन गया। सब उसको गधा समझकर मारने लगे, भगाने लगे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लग गया था, इस वजह से ये गधे बन गए हैं। अब सबको बड़ी अजीब सी बात लगी। उसके बाद लड़की ने बोला कि आप मुझे इसी के साथ विदा कर दो। सब ने लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की, पर लड़की नहीं मानी। अब सब ने उसे गधे के साथ विदा कर दिया। अब वो लड़की गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डाल लेती है। वहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है। मेहनत मजदूरी करके उसे 16 आने मिलते थे, जिसमें से 12 आने वो गधे पे खर्च करती थी और 4 आने अपने खुद के ऊपर खर्च करती थी। जब बोझा ढोती तो गधे पे नहीं डालती, खुद हाथों में उठा के बोझे को लेके जाती।
अब ये बात सबको ही बड़ी अजीब लगती थी। जहां वो मजदूरी करती थी उसी के पास राजा का महल था। रानी के कमरे की जो खिड़की थी वो उसी तरफ निकलती थी। रानी जब भी खिड़की पे खड़े होकर देखती तो उसको वो लड़की दिखती और उसको इसका ये व्यवहार बड़ा अजीब लगता कि लड़की खुद हाथ में बोझा लेके जाती है, गधे पे क्यों नहीं दौड़ती है? गधे को तो बढ़िया खिलाती है, खुद सूखी रोटी खाती है। अब रानी को रोज रानी देखती, उसे बड़ा ही आश्चर्य लगता। एक दिन रानी से रहा नहीं गया तो उसने अपनी दासी को भेजा और बोला इस स्त्री को बुला के लेकर आओ। अब स्त्री उसको बुला कर लेके आई तो रानी ने उससे पूछा कि देखो रोज मैं तुम्हें देखती, तुम ऐसा क्यों करती हो, मुझे इसकी वजह बताओ। तब वो लड़की कहने लगी, रानी जी पहले आप वचन भरो कि आप मेरी मदद करोगी, तभी मैं तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाऊंगी, और अगर मदद नहीं करोगी तो फिर दुखड़ा सुनाकर फायदा ही क्या। अब रानी ने वचन भरा और कहने लगी कि बहन मैं वचन भरती हूँ, जितनी हो सकेगी उतनी मदद करूंगी। अब उस लड़की ने सारी बात रानी को बताई और बताया कैसे गाय के श्राप की वजह से मेरे पति गधे बन गए हैं। अब रानी ने पूछा क्या इसका कोई उपाय है, ये वापस इंसान कैसे बन सकता है? तब उसने बताया कि हाँ, गौ माता ने माफी के रूप में उपाय बताया था। यदि किसी ने 24 एकादशियों का व्रत किया हो और वो संकल्प करके अपने 24 एकादशी व्रत का पुण्य मेरे पति को दे दे तो मेरे पति पहले की तरह इंसान बन जाएंगे। अब पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वो राज दरबार में आए। अब राजा का ऐलान सुनकर एक बुढ़िया सामने आई। उस बुढ़िया ने बताया कि उसने 24 एकादशी का व्रत किया है। अब बुढ़िया माई को बहुत समझाया बुझाया गया। राजा ने उसे बहुत धन दिया, उसके नाती पोते बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का वादा किया। अब बुढ़िया ने संकल्प करके एकादशी व्रत का पुण्य उस लड़के को देने का सोचा और वो नहाने के लिए गई। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है और उसके नहाने का पानी उस गधे पे गिरता है, वैसे वैसे वो गधा लड़के के रूप में आने लगता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी का पुण्य अपने पास रख लेती है तो लड़के का कान गधे के जैसा रह जाता है। अब सेठ कहने लगे ये क्या हुआ? तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं हर समय भूखी प्यासी मरी, सो एक एकादशी का पुण्य तो मेरे पास रहने दो, मुझे भी तो परलोक जाना है। तब सब कहने लगे नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना ये पूरी तरह से लड़का नहीं बन पाएगा। अब उस बुढ़िया को बात सही लगी। बुढ़िया ने सारी एकादशी उस लड़के को दे दी और वो गधा पूरी तरह लड़का बन गया। इसके बाद राजा ने जब एकादशी व्रत का इतना पुण्य प्रताप सुना तो उसने सारे राज्य में ऐलान कर दिया कि जिससे भी बन पड़े वो जरूर से एकादशी व्रत का पालन करे। एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं है और ये बिल्कुल सच है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि कहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। सभी व्रत और सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जिस प्रकार देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, उसी प्रकार व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत का माना गया है। एकादशी तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। एकादशी वाले दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देने वाला है और मनुष्य के 7 जन्मों के पाप दूर करने वाला है। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अगर आपको एकादशी व्रत की पावन कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एकादशी का महत्व सभी भक्तों को बताएं। हर एकादशी पे इस कथा को जरूर सुनें। राधे राधे।